अभय और सुल्लू के बाहर जाने का प्रोग्राम सुल्लू की दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से कैंसिल हो गया था। अभय अपनी गाड़ी में बैठा सोच रहा था कि हमेशा उसके साथ ऐसा क्यों होता है। अभय ने जोर से अपना हाथ अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील पर मारा और अपनी गाड़ी मोड़ ली। उसे नहीं पता था कि वो किस ओर जा रहा है। उसका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। अभी वो घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर इतनी जल्दी और इस मूड में वो घर गया तो सभी को शक हो जाएगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है, और फिर घर वालों के सवालों का वो क्या जवाब देगा। इसलिए उसने अपनी गाड़ी बाईपास की ओर मोड़ ली। वहां पर सड़क के किनारे बनी एक छोटी सी चाय की टपरी के पास उसने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी में बैठे बैठे इस बारे में सोचने लगा। वो ये शाम सुल्लू के साथ बिताने वाला था। उसने ना जाने कितने सपने सजा लिए थे इस शाम के लिए। फाइनली उसे सुल्लू के साथ कुछ क्वालिटी टाइम मिलने वाला था, और कुछ नहीं तो आज शायद सुल्लू के साथ उसकी दोस्ती ही आगे बढ़ती। अभय के लिए तो इतना ही बहुत था, मगर उसकी किस्मत में शायद ये भी नहीं है। अभय को ये सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी हथेलियों से अपने चेहरे को ढका, फिर जोर से सांस भरी और अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रख दिए। तभी चाय की टपरी से एक बच्चा उसकी कार की ओर आया। उसने कार के शीशे पर नॉक किया। अभय ने कांच नीचे किया तो उस लड़के ने पूछा, साहब चाय लाऊं क्या? अभय ने हाँ में सिर हिला दिया। लड़का वापस दुकान की ओर चला गया। अभय फिर वही सोच में गुम हो गया। कहाँ तो वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में सुल्लू के साथ डिनर करने वाला था, और कहाँ अब चाय की टपरी पर चाय पी रहा है। ये सुल्लू की दादी को भी आज ही बीमार होना था। अभय के मन में ये ख्याल आया, मगर तुरंत ही उसे अपने इस विचार पर बुरा लगने लगा। उसने सोचा, तबीयत खराब होना या बीमार होना किसी के हाथ में तो नहीं होता ना। अब कोई जानबूझकर तो बीमार होगा नहीं। सुल्लू की दादी को भी जरूर कुछ ज्यादा तकलीफ हुई होगी, तभी सुल्लू को ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। अभय ने सोचा, मैंने सुल्लू से उसकी दादी की तबीयत के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। वो भी क्या सोच रही होगी। कम से कम मुझे इतना तो पूछना था ना कि कहीं मेरी जरूरत तो नहीं। इतना सोचकर अभय ने सुल्लू को कॉल किया। पूरी रिंग जाने के बाद भी सुल्लू ने कॉल पिक नहीं किया। अभय ये देखकर बहुत टेंशन में आ गया था। उसने सोचा, पता नहीं क्या बात हो गई है जो सुल्लू ने फोन नहीं उठाया। कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं। कोई सीरियस बात ही होगी, वरना सुल्लू फोन तो उठाती। अभय को अब अपने ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। सुल्लू के साथ मीटिंग कैंसिल होने का उसे इतना बुरा लगा कि वो उसकी दादी की तबीयत के बारे में पूछना ही भूल गया। अभय ने फिर से सुल्लू को कॉल किया। इस बार फिर पूरी रिंग जाने के बाद भी सुल्लू ने फोन नहीं उठाया। तब तक चाय वाला चाय लेकर आ चुका था। अभय ने उससे चाय ली और चाय पीते हुए एक बार फिर नंबर डायल किया। तीसरी बार फिर से ये कॉल मिस कॉल हो गई थी। अब हर कॉल के साथ अभय की टेंशन बढ़ती जा रही थी। किसी अनहोनी के ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। वो इस मुसीबत के समय में सुल्लू का साथ देना चाहता था, पर इस समय वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने फिर से मोबाइल निकाला और इस बार मैसेज टाइप किया, सुल्लू जी, अब आपकी दादी की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? ज्यादा कुछ सीरियस बात तो नहीं? अगर मेरी कोई जरूरत हो तो आप बेझिझक कह सकती हैं। आप इस समय किस हॉस्पिटल में हैं? मुझे बताइए, मैं वहीं आता हूँ। अभय ने मैसेज सेंड किया। फिर उसने अपनी चाय खत्म की और चाय वाले लड़के को इशारे से बुलाया। चाय वाले ने आकर चाय का गिलास और पैसे लिए और चला गया। अभय सुल्लू के मैसेज का वेट कर रहा था, पर सुल्लू ने अभी तक उसका मैसेज नहीं पढ़ा था। अभय ने सोचा कि वो यहाँ भी कब तक वेट करेगा, और वैसे भी अब काफी टाइम हो गया था तो उसे घर जाना चाहिए। अभय ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और फिर से शहर की ओर मोड़ ली। वो ड्राइव कर रहा था और सुल्लू के फोन या मैसेज का वेट कर रहा था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। फोन सुल्लू का था। उसने तुरंत फोन उठाया और अपनी गाड़ी रोड से साइड में लेकर खड़ी की। सुल्लू के कुछ बोलने से पहले ही अभय ने सवालों की झड़ी लगा दी। सुल्लू जी, कैसी हैं आप? आपकी दादी की तबीयत कैसी है?
क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक तो है ना? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। अचानक सुल्लू की हंसने की आवाज से वो चुप हो गया। सुल्लू बोली, अरे अरे अभय जी, रिलैक्स। इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दादी का बीपी बढ़ गया था तो उन्हें बहुत घबराहट और पसीना आने लगा था। हमने हमारे फैमिली डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए कहा। एक्चुअली दादी की एज में ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते ना। हम उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले आए। अब वो ठीक है। जब आपका कॉल आया तब डॉक्टर चेकअप कर रहे थे और मेरा मोबाइल साइलेंट पे था, तो इसलिए मैं कॉल पिक नहीं कर पाई। इसके लिए सॉरी। फिर मैंने आपका मैसेज देखा तो कॉल बैक किया। अभय को ये सुनकर बहुत सुकून मिला कि सुल्लू के यहाँ सब ठीक था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओह थैंक गॉड। सुल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, अभय जी आप बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं। अभय बोला, नहीं ऐसा नहीं है, बट कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो मुझे टेंशन हो जाती है। सुल्लू बोली, हाँ वो मैं देख चुकी हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब भी आप बहुत टेंशन में थे। एनीवेज, आज का हमारा प्रोग्राम तो पूरी तरह से बिगड़ गया। चलिए इस प्रोग्राम को फिर किसी वक्त के लिए ड्यू रखते हैं। अगेन वेरी सॉरी अभय जी, मेरी वजह से आपकी शाम बर्बाद हो गई ना। अभय ने कहा, अरे नहीं सुल्लू जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हम फिर कभी मिलेंगे। चलिए आप अपना और अपनी दादी का ध्यान रखिएगा और अगर मेरी कोई जरूरत हो तो बताइएगा। अब मैं फोन रखता हूँ। गुड नाइट, बाय। सुल्लू ने भी गुड नाइट कहा और फोन काट दिया।